सुबह से हो रही है बारिश और मौसम हो गया है सुहाना, और ऐसे मौसम में ही तो खाने का मन करता है बिहारी स्टाइल लिट्टी और चोखा। राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग्स में। सुबह से हो रही थी बारिश और दिन भर आज बारिश हुई है और ठंड बढ़ सी गई थी थोड़ा, तो हम लोग ने शाम को प्रोग्राम बनाया कि आज हम लोग बनाएंगे बिहारी स्टाइल लिट्टी चोखा। और हम लोग तीनों मिलकर लग गए थे करने तैयारी, और दीदी लग गई थी आटा गूँथने। डाल दिया था आटे में नमक और अजवाइन, मंगरेल और मोइन में डाल दिया था राइस ऑयल और मिक्स कर दिया था अच्छे से, और फिर डाल दिया था पानी और सॉफ्ट सा आटा गूँथ लिया था। और इधर दीदी ले आई थी बारी से हरा हरा बैगन ताज़ा ताज़ा, और साथ में टमाटर और मिर्चा भी था। और तीनों जोरों शोरों से लगे हुए थे तैयारी करने में। दीदी धनिया पत्ता चुन रही थी और एक दी ने आटा गूँथ कर रेडी कर लिया था, और फिर बनाने लगी थी सत्तू का मसाला और 4 पैकेट फाड़ कर डाल दिया था। 15 जनों के लिए था ये हमारा आज का लिट्टी चोखा, इसलिए सारी क्वांटिटी ज़्यादा से थी, इसलिए अब सत्तू में हम लोग ने डाल दिया था अजवाइन, मंगरेल और नमक, और बारीक काट के डाल दिया था हरा मिर्चा और धनिया पत्ता, और फिर अदरक और लहसुन डाल दिया था, और 2 काटा हुआ नींबू निचोड़ दिया था इसमें, और डाल दिया था हल्का सा सरसों तेल और मिक्स कर लिया था। और फिर इधर बच्चे भी बैठे हुए थे पास में ही। और फिर चोखा के लिए हम लोग ने आलू को छील कर काट लिया था, और फिर बैगन को भी छील कर काट लिया था, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी तो इसलिए हम लोग कुकर में ही बना लिए थे। और फिर इसी में हम लोग ने काट दिया था टमाटर, और फिर डाल दिया था ढेर सारा लहसुन, और डाला था 4 से 5 हरा मिर्चा, और इसमें डाल देंगे हम नमक और तेल। उसके बाद हम चढ़ा देंगे इसको इंडक्शन पर 2 से 3 सीटी लेने के लिए, और जब तक ये इधर पकेगा तब तक हम लोग चल गए थे लिट्टी का लोई बनाने के लिए। और हम लोग तीनों मिलकर जल्दी से लोई बना रहे हैं, और बहुत ज़्यादा होने के कारण इसलिए हम लोग तीनों लगे हुए हैं, और सारा लोई बना के हम लोग रखते जा रहे हैं साइड में। और जब तक हम लोग लोई कर रहे थे सासू माँ चली गई थी सुलगाने आग गोईठा वाला, क्योंकि इसी में सेकेंगे आज हम लिट्टी। और तब तक हमारा चोखा भी हो गया था तैयार, तो हम लोग करने लगे थे मैश, और इधर लिट्टी भी बनना हो गया था तैयार। और देख सकते हैं कि कितना क्वांटिटी में बन रहा है हमारा लिट्टी, और इधर इतना तो पक रहा है और इतना कच्चा ही है। और जब तक ये लिट्टी पक रहा है इधर, तब तक मैं चली गई थी चोखा छोकने, और चढ़ा दिया था इंडक्शन में करछुल और सरसों तेल डालकर, लहसुन और सूखा मिर्चा डाल दिया था, और छोक लिया था चोखा, और धनिया पत्ता डाल दिया था फिर, क्योंकि चोखा रेडी हो जाएगा तो सब फिर गर्मा गर्म खाएंगे। और इधर दीदी का भी पक गया था लिट्टी, तो जो पकते जा रहा था उसको निकालते जा रही थी, और साफ कपड़े में अच्छे से पोंछ ले रही थी। और फिर मैं इधर आ गई थी सबका प्लेट लगाने, और बारीक करके मैंने प्याज भी कट कर लिया था, और सबकी प्लेट लगा दी थी मैंने। कुछ बच्चे आ गए थे खाने के लिए, और इधर जिसे घी पसंद था उसको घी दे रहे थे, और बहुत कोई को घी नहीं पसंद था, इसलिए सबको घी नहीं दिया था। और जिसे घी खाना था उसको उसके लिए बीच में फोड़ के इस तरह से घी भर दे रही थी दीदी। और सारे बच्चे आ गए थे, फिर सब साथ में खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे लिट्टी चोखा पार्टी। और इधर सासू माँ भी बैठ गई थी खाने के लिए, और फिर सारे यहाँ लिट्टी चोखा पार्टी पूरा एंजॉय कर रहे थे। और सबको खिलाने के बाद फिर हम लोग भी बैठ गए थे यहाँ खाने के लिए। और शाम के 6 बजे से शुरू की थी और रात के 10 बज गए थे, लेकिन फिर भी आज बहुत ही मज़ा आया लिट्टी चोखा बनाने में और खाने में, और हम सब ने मिलकर बहुत ही एंजॉय किया इस लिट्टी चोखा पार्टी को।